आप अपने बच्चे को वूम में ही कैसे इंटेलिजेंट बना सकते हैं। हर मदर ये चाहती है कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो, जो भी चाहे अपनी लाइफ में अचीव करे, पढ़ाई में अच्छा हो, अच्छा जॉब करे, सब कुछ बहुत अच्छा हो, बिहेवियर बहुत अच्छा हो और मैनर्स सीखे। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता है कि आप उसको अपने वूम में ही सिखा सकते हो, चाहे आप किसी भी ट्राइमेस्टर में हो। पर ये सारी चीज़ें आप अगर अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो अभी से आप अपने बच्चे को वूम के अंदर ही इंटेलिजेंट बना सकते हैं। तो जानते हैं कैसे। हाय, मेरा नाम है शिखा और मैं हूँ गर्भ संस्कार और प्रेगनेंसी कोच। और मैं आपको वो सारी शक्तियाँ रियलाइज़ कराना चाहती हूँ जो आपके अंदर है, जिसके थ्रू आप किसी बच्चे को जो कि आपके अंदर है उसको एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट बना सकते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपनी आने वाली सोसाइटी के लिए एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो इंटेलिजेंट बच्चे के लिए सबसे पहले हम आते हैं डाइट पर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या आते हैं फ्लैक्स सीड्स जो कि होते हैं अलसी के बीज, या फिर अखरोट और वॉलनट्स जिसको हम बोलते हैं। इनका रोज़ अगर आप लेते हो, आप रोज़ खाते हो इसको, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कोशिश करें कि भिगो के ही खाएं ताकि ये बॉडी में बहुत गर्मी ना करे। हरी सब्जियां, फ्रूट्स और सही अमाउंट में ड्रिंकिंग वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए क्योंकि वो भी आपके ब्रेन को 70% तक बनाता है। फॉलिक एसिड्स जो कि नारियल पानी, बीन्स, इन सब चीज़ों में पाया जाता है और आप कड़ी पत्ता भी रोज़ ले सकते हो, इससे भी आपका फॉलिक एसिड बहुत अच्छा डेवलप होता है। विटामिन डी जो कि हमें धूप से मिलता है, ये आपके ब्रेन को ओपन अप करता है, उसको डेवलप करता है और वही चीज़ें आपकी बेबी के अंदर भी जाती हैं। तो हर रोज़ की एक हैबिट डालिए कि एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग का जो सन होता है उसमें आप 30 मिनट्स जाकर के अपने आप को सोक ज़रूर करें। इसके अलावा आयोडाइज्ड सॉल्ट जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, वो आयोडाइज्ड सॉल्ट ही यूज़ कीजिए क्योंकि अगर आपका थायराइड कम है तो उसकी वजह से आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में उसकी IQ कम हो सकती है, इसलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपने बेबी से बात कीजिए और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना आप मेंटली एक्टिव रहेंगे और उतना ही आपके बेबी का ब्रेन भी डेवलप होगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है और आपको ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले चाय और कॉफ़ी। जितना कैफीन का इंटेक आप ज़्यादा लेते हो इसे आप कम ले सकते हो, पर कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। चाय को आप कभी ले सकते हो, बट जितना ज़्यादा आप कैफीन का इंटेक करते हो उतना ज़्यादा वो आपका बॉडी का वाटर एब्जॉर्ब करता है और वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से ब्रेन का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये कम्प्लीटली ख़त्म करना है और उससे भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं, जैसे कि किसी घर की सिचुएशंस या फैमिली की सिचुएशन, तो उनसे जो क्रिएट होने वाला स्ट्रेस है या फिर आपकी खुद की बॉडी की प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं या आपका जॉब है, जो भी चीज़ें हैं, तो इन सब से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा घातक है। तो इसीलिए स्ट्रेस को बिल्कुल अवॉइड। अब डाइट के अलावा मदर के ऊपर और क्या चीज़ आती है, मदर के पार्ट पे क्या चीज़ आती है जो उसे करना चाहिए। तो मदर को इंटेलिजेंट बनने की ज़रूरत है अगर वो अपने बेबी को इंटेलिजेंट बनाना चाहती है तो इसके लिए आप लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्टिविटीज़ कीजिए। लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटीज़ में आती है लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, रीडिंग, राइटिंग, ये वाली जो स्किल्स है सारी, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट करती हैं और बेबी का भी लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट करती है। उसी की जगह पर राइट ब्रेन एक्टिविटीज़ में आता है जैसे विजुअलाइजेशन, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ों से आपका जो क्रिएटिव माइंड है, मतलब जो आपका राइट ब्रेन है, वो डेवलप होता है। और जब भी आप अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने की बात करते हैं तो ये दोनों ब्रेन्स का इंटेलिजेंस या दोनों ब्रेन्स का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपने आप को, अपने मन को शांत रखिए, अपने ब्रेन को जो नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में इंडल्ज रहता है उसको शांत रखिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में इंडल्ज रहते हैं उतना ही आपके बेबी के ब्रेन में भी वही सारा इफेक्ट होता है, उसकी इंटेलिजेंस पे फ़र्क पड़ सकता है, उसकी इनफैक्ट ब्रेन डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है। कहा जाता है कि अगर विमेन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहती हैं या बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं या ऑलमोस्ट ओवर थिंकिंग में रहती हैं तो 237% चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बेबीज़ का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, इनफैक्ट वो मेंटली डिसऑर्डर्ड भी पैदा हो सकते हैं। विजुअलाइजेशन, शांत रहने वाली चीज़ें, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आप अपने बेबी को भी वो सारी चीज़ें दे पाएँ जो आप एक्चुअली अपने लिए कर रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप नहीं जानते थे और जान करके आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और कुछ ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं या फैमिली में जो भी कोई है, ताकि वो भी इस नॉलेज को जान सके और वो भी अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बना सके। अगर आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट मिला हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरी साइड से मिला हुआ कोई भी वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू।